राधे राधे प्यारे भक्तों। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में सबसे बड़ी शक्ति हर बात का जवाब देना नहीं, बल्कि यह समझ जाना है कि किस बात का जवाब देना ही नहीं है। कुछ लोग तुम्हें इसीलिए परेशान करते हैं क्योंकि उन्हें तुम्हारी प्रतिक्रिया चाहिए, उन्हें तुम्हारा क्रोध चाहिए, तुम्हारी बेचैनी चाहिए, तुम्हारा ध्यान चाहिए। जब तुम उनकी हर बात पे तुरंत प्रतिक्रिया देते हो, तब अनजाने में तुम उन्हें अपने मन की चाबी सौंप देते हो। फिर वे जब चाहे तुम्हें दुखी कर देते हैं, जब चाहे तुम्हारा मन खराब कर देते हैं, जब चाहे तुम्हें क्रोधित कर देते हैं। लेकिन जिस दिन तुमने यह समझ लिया कि हर आवाज का उत्तर देना आवश्यक नहीं है, हर आरोप को सफाई देना आवश्यक नहीं है, हर अपमान का प्रतिकार करना आवश्यक नहीं है, उसी दिन तुम्हारे भीतर एक ऐसी शांति जन्म लेती है जिसे कोई दूसरा व्यक्ति तुमसे छीन नहीं सकता। इसलिए यदि कोई तुम्हें जानबूझकर नीचा दिखाता है, तुम्हारी भावनाओं के साथ खेलता है, तुम्हें महत्व नहीं देता, तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी समझता है, तो सबसे पहले अपने मन को रोकना सीखो। तुरंत उत्तर मत दो, तुरंत शिकायत मत करो, तुरंत अपने आप को सिद्ध करने मत भागो। थोड़ा पीछे हटो, शांत रहो और देखो कि सामने वाला वास्तव में चाहता क्या है। क्योंकि कई बार तुम्हारी चुप्पी ही वह उत्तर होती है जिसकी सामने वाले ने कभी कल्पना नहीं की होती। तुम्हें यह समझना होगा कि इग्नोर करना किसी से घृणा करना नहीं है, इग्नोर करना अपने मन की रक्षा करना है। जब कोई बार बार तुम्हें चोट देता है, बार बार तुम्हारी भावनाओं को अनदेखा करता है, बार बार तुम्हें अपमानित करता है, और फिर भी तुम उसी व्यक्ति को समझाने में अपनी पूरी शक्ति लगा देते हो, तो तुम अपने ही मन के साथ अन्याय कर रहे होते हो। हर रिश्ता बचाना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, हर व्यक्ति को बदलना तुम्हारा काम नहीं है, हर गलतफहमी को दूर करना तुम्हारा कर्तव्य नहीं है। कुछ लोग तुम्हें समझना ही नहीं चाहते, वे केवल तुम्हारी प्रतिक्रिया देखना चाहते हैं। ऐसे लोगों को जितना समझाओगे उतना ही वे तुम्हें उलझाएंगे। इसीलिए कभी कभी अपने शब्दों को रोक लेना ही बुद्धिमानी है। जो व्यक्ति तुम्हारी कीमत समझना चाहता है वह तुम्हारी चुप्पी को भी समझ लेगा, और जो व्यक्ति तुम्हारी कीमत नहीं समझना चाहता उसे 1000 शब्द भी समझा नहीं पाएंगे। जब कोई तुम्हें जानबूझकर नजरअंदाज करे तो उसके पीछे मत भागो। जब कोई तुम्हारे संदेश का उत्तर देने में रुचि न दिखाए तो बार बार पूछ मत करो। जब कोई तुम्हें अपनी सुविधा के अनुसार याद करे तो हर बार उपलब्ध मत हो जाओ। जब कोई केवल अपने स्वार्थ के समय तुम्हारे पास आए तो अपने मन को यह समझाओ कि तुम्हारी जिंदगी किसी दूसरे व्यक्ति की सुविधा के अनुसार चलने के लिए नहीं बनी है। तुम्हारा समय मूल्यवान है, तुम्हारी ऊर्जा मूल्यवान है, तुम्हारा मन मूल्यवान है। तुम हर उस व्यक्ति को अपना ध्यान नहीं दे सकते जो तुम्हारे जीवन में केवल अशांति लेकर आता है। ये कठोरता नहीं है, ये आत्मसम्मान है। और आत्मसम्मान का अर्थ ये नहीं कि तुम किसी को छोटा समझो, इसका अर्थ केवल इतना है कि तुम स्वयं को इतना छोटा भी मत कर दो कि कोई तुम्हें बार बार चोट पहुंचाता रहे और तुम हर बार मुस्कुराकर उसे स्वीकार करते रहो। कभी ध्यान से देखना, जो व्यक्ति तुम्हें सबसे ज्यादा परेशान करता है वह तुम्हारे मन में इसलिए बड़ा हो जाता है क्योंकि तुम उसे बार बार अपने विचारों में जगह देते हो। वह तुम्हारे सामने नहीं होता, फिर भी तुम उसके शब्दों को याद करते रहते हो। वह तुम्हारे पास नहीं होता, फिर भी तुम मन ही मन उससे बहस करते रहते हो। वह कुछ कह चुका होता है, लेकिन तुम कई घंटों तक उसके शब्दों का उत्तर अपने भीतर देते रहते हो। यही तो सबसे बड़ी भूल है। सामने वाला व्यक्ति चला गया, लेकिन तुमने उसे अपने मन में बैठा लिया। अब वो बाहर से तुम्हें कुछ नहीं कर रहा, फिर भी भीतर से तुम्हें परेशान कर रहा है। इसलिए सच्चा इग्नोर यही है कि केवल व्यक्ति को नहीं, उसके द्वारा पैदा किए गए विचारों को भी धीरे धीरे छोड़ दिया जाए। अपने मन से कहो, जो हुआ वो हो गया। हर बात को बार बार सोचने से बीता हुआ समय वापस नहीं आएगा। जिसने दुख दिया उसके व्यवहार को बदलना तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन उस दुख को अपने भीतर कितनी देर रखना है ये तुम्हारे हाथ में अवश्य है। तुम्हारे जीवन में एक समय ऐसा भी आएगा जब तुम्हें महसूस होगा कि कुछ लोगों को जवाब देने से बेहतर है उन्हें समय का उत्तर सुनने देना। तुम अपनी सफाई देते रहोगे तो वे नई बात निकालेंगे,
तुम अपना पक्ष समझाते रहोगे तो वे नया आरोप लगाएंगे। तुम उन्हें प्रसन्न करने की कोशिश करोगे तो वे नई अपेक्षा रख देंगे। लेकिन जिस दिन तुम शांत होकर पीछे हट जाओगे, उसी दिन उनके पास तुम्हारे विरुद्ध बोलने के लिए बहुत कुछ कम हो जाएगा। तुम्हारी चुप्पी उन्हें सोचने पर मजबूर करेगी। तुम्हारी दूरी उन्हें तुम्हारी अनुपस्थिति का एहसास कराएगी। तुम्हारा बदलता हुआ व्यवहार उन्हें यह समझाएगा कि तुम पहले जैसे नहीं रहे। और तब कई बार वही लोग तुम्हें खोजते हुए वापस आते हैं जिनके पीछे तुम कभी स्वयं भागते थे। लेकिन ध्यान रखना, किसी को माफी मांगने के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से इग्नोर मत करना। यह भी एक प्रकार का बंधन है। यदि तुम्हारी चुप्पी के पीछे ये इच्छा है कि सामने वाला कब झुकेगा, कब माफी मांगेगा, कब फोन करेगा, कब तुम्हें मनाएगा, तो तुम अभी भी उसी व्यक्ति के हाथ में हो। सच्ची दूरी तब होती है जब सामने वाला माफी मांगे या न मांगे, तुम्हारे भीतर शांति बनी रहे। वह लौट कर आए या ना आए, तुम्हारा जीवन आगे बढ़ता रहे। वह तुम्हें समझे या न समझे, तुम अपने मूल्य को जानते रहो। यही वास्तविक स्वतंत्रता है। किसी को हराने के लिए दूर मत जाओ, स्वयं को बचाने के लिए दूर जाओ। किसी को सबक सिखाने के लिए मौन मत रहो, अपने मन को शांति देने के लिए मौन रहो। किसी को जलाने के लिए खुश मत रहो। सच में खुश होना सीखो। कई बार लोग तुम्हें इसीलिए चोट पहुंचाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि तुम उन्हें कभी छोड़ नहीं सकते। उन्हें विश्वास होता है कि चाहे वे कुछ भी कर लें, तुम अंत में वापस आ जाओगे। इसीलिए उनके व्यवहार में सावधानी नहीं रहती। लेकिन जब तुम बिना क्रोध के, बिना शोर के, बिना शिकायत के अपनी सीमाएं तय कर लेते हो, तब उन्हें पहली बार ये एहसास होता है कि तुम्हारा प्रेम कमजोरी नहीं था, तुम्हारी सहनशीलता तुम्हारी मजबूरी नहीं थी, तुम्हारी चुप्पी डर नहीं थी। तुम शांत थे क्योंकि तुमने संबंध को महत्व दिया था। लेकिन जब वही संबंध तुम्हारी आत्मा को बार बार चोट देने लगे, तब पीछे हटना भी आवश्यक था। जिस दिन तुम दूसरों की स्वीकृति के बिना जीना सीख जाओगे, उसी दिन तुम्हारी शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। लोग क्या सोचते हैं, कौन तुम्हारे बारे में क्या बोलता है, किसने तुम्हें अच्छा कहा, किसने बुरा कहा, किसने तुम्हारा साथ दिया, किसने छोड़ दिया, इन सब के ऊपर उठना सीखो। क्योंकि यदि तुम्हारा सुख दूसरों के व्यवहार पर निर्भर है, तो तुम्हारा सुख तुम्हारे हाथ में नहीं है। कोई प्रशंसा करेगा तो तुम खुश, कोई आलोचना करेगा तो तुम दुखी, कोई बात करेगा तो तुम प्रसन्न, कोई दूरी बनाएगा तो तुम टूट जाओगे। ये जीवन नहीं है। जीवन तब है जब तुम्हारे भीतर ऐसी स्थिरता हो कि बाहर की परिस्थितियां बदलती रहें, लोग आते जाते रहें, संबंध बनते बिगड़ते रहें, लेकिन तुम्हारा मन अपने केंद्र से न हटे। किसी ने तुम्हें अपमानित किया, तुम तुरंत उत्तर देने के लिए बेचैन हो गए। थोड़ा रुको, क्या तुम्हारा उत्तर वास्तव में आवश्यक है? क्या सामने वाला तुम्हारी बात समझने के लिए तैयार है? यदि नहीं, तो तुम्हारे शब्द केवल तुम्हारी ऊर्जा खर्च करेंगे। किसी ने तुम्हारे बारे में गलत कहा तो हर व्यक्ति के पास जाकर सफाई देने की आवश्यकता नहीं। जो तुम्हें जानते हैं वे तुम्हारे आचरण से तुम्हें पहचानेंगे, और जो तुम्हें नहीं जानते उन्हें समझाने में पूरा जीवन भी कम पड़ सकता है। अपने चरित्र को शब्दों से नहीं, समय से सिद्ध होने दो। समय बहुत शांत न्यायाधीश है। वह किसी की घोषणा नहीं करता, बस धीरे धीरे सबको दिखा देता है कि कौन कैसा था। तुम्हें अपने भीतर यह साहस पैदा करना होगा कि जब कोई तुम्हें सम्मान न दे, तब भी तुम उसके पीछे सम्मान मांगने न जाओ। जब कोई तुम्हें महत्व न दे, तब भी तुम अपने महत्व को कम न समझो। जब कोई तुम्हें छोड़ दे, तब भी तुम अपने आप को अकेला और अधूरा न मानो। किसी का जाना तुम्हारी कीमत कम नहीं करता। किसी का बदल जाना तुम्हारी अच्छाई को समाप्त नहीं करता। किसी का तुम्हें स्वीकार न करना यह प्रमाण नहीं कि तुम योग्य नहीं हो। हर व्यक्ति की दृष्टि अलग होती है। कुछ लोग हीरा देखकर भी पत्थर समझ लेते हैं क्योंकि उन्हें चमक पहचानना नहीं आता। इसीलिए किसी की अज्ञानता को अपनी कमी मत बनाओ। जब तुम्हें कोई उकसाए, तब सबसे पहले अपनी सांस पर ध्यान दो। कुछ क्षण शांत रहो। तुरंत उत्तर देने की आदत को तोड़ो।
तुम्हारे भीतर क्रोध उठेगा। मन कहेगा कि अभी जवाब दो, अभी उसे उसकी जगह दिखाओ, अभी बता दो कि तुम कौन हो। लेकिन वही तुम्हारी परीक्षा है। यदि तुमने उसी क्षण प्रतिक्रिया दी तो सामने वाले ने तुम्हें नियंत्रित कर लिया। यदि तुमने स्वयं को रोक लिया तो नियंत्रण तुम्हारे पास रहा। याद रखो, जो व्यक्ति तुम्हारे क्रोध को नियंत्रित कर सकता है वह तुम्हारे मन पर अधिकार कर सकता है। इसलिए अपने क्रोध की रक्षा करो, अपनी शांति की रक्षा करो, अपने शब्दों की रक्षा करो। हर युद्ध लड़ना आवश्यक नहीं होता। कुछ युद्धों से बाहर निकल जाना ही सबसे बड़ी विजय होती है। और जब कभी तुम्हें लगे कि सामने वाला तुम्हें बार बार नीचा दिखा रहा है, तब अपने भीतर ये प्रश्न करो, क्या ये संबंध तुम्हें ऊपर उठा रहा है या धीरे धीरे भीतर से तोड़ रहा है? क्या इस व्यक्ति के साथ रहने से तुम्हारे भीतर विश्वास बढ़ता है या भय? क्या तुम्हें सम्मान मिलता है या हर बार अपनी कीमत सिद्ध करनी पड़ती है? यदि बार बार तुम्हें स्वयं को सिद्ध करना पड़ रहा है तो शायद समस्या तुम्हारी योग्यता में नहीं, उस स्थान में है जहां तुम्हारी योग्यता को समझने वाला कोई नहीं है। ऐसे स्थान पर खड़े रहकर स्वयं को दोष देना बंद करो। कभी कभी स्थान बदलना पड़ता है, लोगों से दूरी बनानी पड़ती है, बातचीत कम करनी पड़ती है और अपने जीवन को फिर से व्यवस्थित करना पड़ता है। तुम्हें यह भी सीखना होगा कि हर माफी स्वीकार करना और हर व्यक्ति को वापस जीवन में स्थान देना एक ही बात नहीं है। कोई तुम्हारे सामने माफी मांग सकता है, तुम उसके शब्दों को स्वीकार कर सकते हो, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि उसे फिर वही अधिकार दे दो जिससे उसने तुम्हें चोट पहुंचाई थी। क्षमा मन को मुक्त करती है, लेकिन सीमा बुद्धि को सुरक्षित रखती है। यदि किसी ने एक बार गलती की तो समझना उचित है, यदि बार बार वही गलती हुई तो सावधान होना आवश्यक है। प्रेम रखो लेकिन विवेक के साथ, दया रखो लेकिन अपनी आत्मा की कीमत पर नहीं। अच्छा बनो लेकिन इतने सरल मत बनो कि लोग तुम्हारी अच्छाई का उपयोग करने लगें। तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग अवश्य आएंगे जो तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझेंगे। उन्हें समझाने की आवश्यकता नहीं, समय आने दो। जो व्यक्ति तुम्हें कमजोर समझकर तुम्हें खो देगा, वही एक दिन तुम्हारी अनुपस्थिति का मूल्य समझ सकता है। लेकिन उस दिन तुम्हें पीछे मुड़कर यह देखने की आवश्यकता नहीं कि उसे पछतावा हुआ या नहीं। तुम्हारा लक्ष्य यह नहीं होना चाहिए कि सामने वाला दुखी हो। तुम्हारा लक्ष्य यह होना चाहिए कि तुम दुख से बाहर निकलो। यही अंतर है बदला लेने और स्वयं को मुक्त करने में। बदला लेने वाला व्यक्ति दूसरे की पीड़ा देखकर खुश होता है, लेकिन मुक्त व्यक्ति अपनी शांति देखकर खुश होता है। जब लोग तुम्हारी जिंदगी से दूर होने लगे, घबराना मत। हर जाने वाला नुकसान नहीं होता। कुछ लोग इसलिए जाते हैं क्योंकि उनके जाने के बाद तुम्हें स्वयं से मिलने का अवसर मिलता है। कुछ संबंध इसलिए समाप्त होते हैं ताकि तुम्हें अपने जीवन की दिशा फिर से दिखाई दे। कुछ लोग इसलिए दूर होते हैं ताकि तुम्हें ये समझ आए कि तुम उनके बिना भी खड़े रह सकते हो। शुरुआत में अकेलापन भारी लगेगा, रातें लंबी लगेंगी, पुराने शब्द याद आएंगे, मन बार बार कहेगा कि काश सब पहले जैसा हो जाए। लेकिन हर चीज पहले जैसी होना आवश्यक नहीं। कभी कभी नया जीवन पुराने संबंधों की राख से ही जन्म लेता है। अपने मन को यह मत सिखाओ कि जो तुम्हें छोड़कर गया उसके लौटने का इंतजार करना है। अपने मन को यह सिखाओ कि जो तुम्हें सम्मान देगा उसके साथ सम्मान से चलना है, और जो तुम्हें बार बार तोड़ेगा उससे शांत दूरी बनानी है। तुम्हें किसी के पीछे भागकर प्रेम नहीं मांगना। प्रेम मांगने से नहीं मिलता, प्रेम दिया और पाया जाता है। सम्मान मांगने से नहीं मिलता, सम्मान व्यवहार से बनता है। और यदि कोई व्यक्ति तुम्हें बार बार अपमानित करता है तो उसके शब्दों को अपने व्यक्तित्व का सत्य मत मानो। आज से एक बात अपने भीतर बैठा लो, तुम्हें हर बात का जवाब नहीं देना है। किसी ने तुम्हें बुरा कहा, मौन रह सकते हो। किसी ने तुम्हारी नीयत पर प्रश्न उठाया, समय को उत्तर देने दे सकते हो। किसी ने तुम्हें छोड़ दिया, तुम अपने रास्ते पर चल सकते हो। किसी ने तुम्हें कम समझा, तुम अपने कर्मों से स्वयं को पहचान सकते हो। किसी ने तुम्हारा विश्वास तोड़ा, तुम सीख लेकर आगे बढ़ सकते हो। किसी ने तुम्हारे साथ अन्याय किया, तुम न्याय के लिए उचित मार्ग चुन सकते हो, लेकिन अपने भीतर घृणा का घर बनाने की आवश्यकता नहीं। याद रखो, सबसे शक्तिशाली व्यक्ति वह नहीं जो दूसरों को चुप करा दे,
बल्कि वह है जो अपने भीतर के तूफान को शांत कर सके। सबसे मजबूत व्यक्ति वह नहीं जो हर अपमान का बदला ले, बल्कि वह है जो अपमान के बाद भी अपने चरित्र को गिरने न दे। सबसे बुद्धिमान व्यक्ति वह नहीं जो हर तर्क जीत जाए, बल्कि वह है जो पहचान सके कि कौन सा तर्क जीवन के योग्य है और कौन सा तर्क केवल समय की बर्बादी है। जब तुम किसी को इग्नोर करो तो चेहरे पर क्रोध लेकर मत घूमो। अपने जीवन को इतना सुंदर बनाओ कि तुम्हें उस व्यक्ति के बारे में सोचने की फुर्सत ही न मिले। अपने काम में मन लगाओ, अपने परिवार को समय दो, अपने शरीर का ध्यान रखो, अपने विचारों को शुद्ध करो, अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। जब तुम्हारा जीवन आगे बढ़ने लगेगा तब पीछे खड़े लोग अपने आप छोटे दिखाई देने लगेंगे। तुम्हें किसी को दिखाने की जरूरत नहीं कि तुम खुश हो। सच में खुश रहो, इतना ही पर्याप्त है। एक दिन वही लोग तुम्हारे बारे में सोचेंगे जिन्होंने तुम्हें कभी हल्के में लिया था। उन्हें याद आएगा कि कोई व्यक्ति था जो बिना स्वार्थ के उनके साथ खड़ा रहता था। कोई ऐसा था जो उनकी छोटी बातों को भी महत्व देता था। कोई ऐसा था जो उनकी गलतियों को समझने की कोशिश करता था। और जब वो व्यक्ति दूर हो गया तब उन्हें समझ आया कि उसकी उपस्थिति कितनी मूल्यवान थी। लेकिन उस समय तक तुम्हें अपने भीतर इतना बदल जाना है कि उनकी समझ तुम्हारी शांति का कारण न बने। यदि वे माफी मांगे तो सुनो, यदि वे सुधरे तो परिस्थिति देखकर निर्णय लो। लेकिन अपने जीवन की दिशा केवल इसलिए मत बदलो क्योंकि कोई वापस आ गया है। तुम्हें यह अधिकार है कि तुम किसी को दूसरा अवसर दो, और यह अधिकार भी है कि तुम किसी को दूसरा अवसर न दो। तुम्हारा मन कोई सार्वजनिक स्थान नहीं है जहां हर व्यक्ति आकर तुम्हें चोट पहुंचाकर चला जाए। अपने मन के द्वार पर पहरा रखो। हर व्यक्ति को अपनी भावनाओं के भीतर प्रवेश मत दो। हर बात को दिल पर मत लो। हर व्यक्ति की राय को सत्य मत मानो। तुम्हारे बारे में सबसे अधिक सत्य तुम्हारा अपना आचरण जानता है। यदि किसी ने तुम्हें धोखा दिया है तो अपने आप को दोष मत देना कि तुमने भरोसा क्यों किया। भरोसा करना अपराध नहीं था। गलत व्यक्ति पर भरोसा करना एक अनुभव था, उससे सीखो। अगली बार आंखें बंद करके नहीं, समझदारी से भरोसा करना। लेकिन एक व्यक्ति की गलती के कारण पूरे संसार से नफरत मत करना। किसी ने तुम्हारा विश्वास तोड़ा, इसका अर्थ ये नहीं कि हर व्यक्ति वैसा ही होगा। अपने हृदय को कठोर मत बनाओ, बस अपनी समझ को गहरा बनाओ। और यदि तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हारा फायदा उठाते हैं तो अपनी अच्छाई मत छोड़ो, अपनी सीमाएं मजबूत करो। ये मत कहो कि अब किसी की मदद नहीं करनी। बस इतना सीखो कि किसकी मदद करनी है, कब करनी है और कितनी करनी है। हर किसी का बोझ अपने कंधे पर उठाना करुणा नहीं है, कई बार ये स्वयं के प्रति अन्याय है। तुम दूसरों की जिंदगी सुधारते सुधारते अपनी जिंदगी मत भूल जाना। तुम्हें भी विश्राम चाहिए, तुम्हें भी शांति चाहिए, तुम्हें भी सम्मान चाहिए। जब कोई व्यक्ति तुम्हारे सामने तुम्हारी तुलना दूसरे से करे तो मुस्कुराकर अपने रास्ते पर चलो। तुलना का खेल कभी समाप्त नहीं होता। कोई तुमसे आगे होगा, कोई पीछे होगा, कोई तुमसे अधिक धनवान होगा, कोई अधिक प्रसिद्ध होगा, कोई अधिक सुंदर दिखाई देगा। लेकिन तुम्हारी यात्रा तुम्हारी है। अपने जीवन को किसी दूसरे की माप से मत मापो। जो तुम्हें छोटा दिखाकर स्वयं को बड़ा महसूस करता है, उसे उसकी आवश्यकता के अनुसार स्थान मत दो। तुम उसके शब्दों से छोटे नहीं हो जाते। कभी कभी तुम्हारी सबसे बड़ी जीत ये होगी कि तुम उस व्यक्ति को देखकर भी सामान्य रहो जिसने कभी तुम्हें बहुत दुख दिया था। न क्रोध, न बदला, न शिकायत, बस एक शांत मन। यही संकेत है कि तुम आगे बढ़ चुके हो। जब उसके नाम से तुम्हारा हृदय नहीं कांपता, जब उसकी याद तुम्हें बेचैन नहीं करती, जब उसके व्यवहार की चर्चा तुम्हारे भीतर आग नहीं जलाती, तब समझना कि तुम मुक्त हो रहे हो। ये मुक्ति किसी दूसरे की हार से नहीं, तुम्हारे भीतर की शांति से आती है। इसलिए आज अपने मन में एक निर्णय लो, किसी को दंड देने के लिए नहीं, स्वयं को बचाने के लिए। जो तुम्हें सम्मान देता है उसे सम्मान दो। जो तुम्हें प्रेम देता है उसे प्रेम दो। जो तुम्हारे साथ ईमानदार है उसके साथ ईमानदार रहो। लेकिन जो तुम्हें बार बार चोट देता है उसके पीछे मत भागो। जो तुम्हारी भावनाओं को बार बार कुचलता है
उसके सामने अपनी कीमत सिद्ध मत करो। जो तुम्हारी उपस्थिति को सामान्य समझता है, उसकी अनुपस्थिति को लेकर मत रो। तुम्हारा जीवन बहुत मूल्यवान है, इसे उन लोगों के पीछे खर्च मत करो जो तुम्हारी कद्र करना नहीं जानते। शांत रहो लेकिन कमजोर मत बनो। क्षमा करो लेकिन भूलकर वही गलती दोहराने मत दो। प्रेम करो लेकिन स्वयं को खोकर नहीं। दूरी बनाओ लेकिन घृणा के साथ नहीं। इग्नोर करो लेकिन बदला लेने के लिए नहीं। आगे बढ़ो लेकिन किसी को पीछे छोड़ने की खुशी में नहीं, बल्कि अपने भविष्य को पाने की खुशी में। और जब कभी मन फिर से पुराने व्यक्ति की ओर भागे, जब मन कहे कि एक बार फिर समझा दो, एक बार फिर बात कर लो, एक बार फिर पूछ लो कि आखिर गलती क्या थी, तब स्वयं को रोकना। हर प्रश्न का उत्तर मिलना आवश्यक नहीं। कुछ प्रश्न समय के साथ समाप्त हो जाते हैं। कुछ रिश्तों की सच्चाई उनके समाप्त होने के बाद समझ आती है। कुछ लोगों का जाना ही उनके वास्तविक रूप को सामने लाता है। इसलिए हर बंद दरवाजे को खोलने की कोशिश मत करो। कुछ दरवाजे इसलिए बंद होते हैं ताकि तुम दूसरी दिशा में चल सको। तुम्हारी शांति किसी की माफी की मोहताज नहीं होनी चाहिए। तुम्हारी खुशी किसी के लौटने पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। तुम्हारा आत्मसम्मान किसी की प्रशंसा से बड़ा होना चाहिए। तुम्हारा भविष्य किसी पुराने संबंध की याद से अधिक महत्वपूर्ण होना चाहिए। और तुम्हारा आज तुम्हारे बीते हुए कल से अधिक मूल्यवान है। जिस दिन तुमने यह सीख लिया, उस दिन तुम्हें किसी को इग्नोर करने की कला अलग से सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम बस अपने जीवन को प्राथमिकता देना सीख जाओगे। जो तुम्हारे योग्य होगा वह तुम्हारे साथ रहेगा। जो तुम्हारे योग्य नहीं होगा वह धीरे धीरे दूर हो जाएगा। और तुम हर जाने वाले के पीछे दौड़ने के बजाय अपनी राह पर चलते रहोगे। हो सकता है कुछ लोग तुम्हारे शांत हो जाने को घमंड कहें, कहने दो। कुछ लोग तुम्हारी दूरी को अहंकार कहें, कहने दो। कुछ लोग कहें कि तुम बदल गए हो। मुस्कुराकर स्वीकार कर लेना, क्योंकि कभी कभी बदलना ही आवश्यक होता है। यदि पहले तुम हर बात पर टूट जाते थे और अब तुम शांत रहना सीख गए हो, तो ये बदलाव बुरा नहीं है। यदि पहले तुम हर व्यक्ति को खुश करने की कोशिश करते थे और अब तुम अपने मन की शांति को महत्व देते हो, तो ये स्वार्थ नहीं है। यदि पहले तुम हर अपमान का उत्तर देते थे और अब तुम समय को उत्तर देने देते हो, तो ये कमजोरी नहीं है। तुम्हें अपने जीवन में ऐसी ऊंचाई बनानी है जहां दूसरों की छोटी सोच तुम्हें छू न सके, जहां कोई तुम्हें कम समझे तो तुम्हारा विश्वास कम न हो, जहां कोई तुम्हें छोड़ दे तो तुम्हारी चाल रुक न जाए, जहां कोई तुम्हें अपमानित करे तो तुम्हारा चरित्र न हो बदले, जहां कोई तुम्हें माफी मांगे तो तुम्हारा अहंकार न बढ़े। यही संतुलन है, यही परिपक्वता है, यही वास्तविक शक्ति है। अंत में बस इतना याद रखना, जो तुम्हें खोने के बाद तुम्हारी कीमत समझे उसे समझ आने दो। जो तुम्हारी अनुपस्थिति महसूस करे उसे महसूस करने दो। जो अपनी गलती स्वीकार करे उसे स्वीकार करने दो। लेकिन तुम अपने जीवन की राह मत रोकना। किसी के लौटने की प्रतीक्षा में अपनी जिंदगी मत ठहराना। तुम्हारा जीवन किसी एक व्यक्ति से बड़ा है। तुम्हारी संभावनाएं किसी एक संबंध से बड़ी है। तुम्हारा भविष्य किसी एक घटना से बड़ा है। आज से कम बोलो लेकिन सही बोलो। कम समझाओ लेकिन अपने कर्मों से समझाओ। कम शिकायत करो लेकिन अपनी सीमाएं स्पष्ट रखो। कम पीछा करो लेकिन अपने लक्ष्य का पीछा पूरी शक्ति से करो। कम प्रतिक्रिया दो लेकिन अपने जीवन पर पूरा अधिकार रखो। जब लोग तुम्हें उकसाएं, मुस्कुरा देना। जब लोग तुम्हें नीचा दिखाएं, अपने कर्मों पर ध्यान देना। जब लोग तुम्हें छोड़ें, अपने रास्ते पर आगे बढ़ना। जब लोग तुम्हें याद करें, तब भी अपने मन की शांति को सबसे ऊपर रखना। और जब कोई एक दिन तुम्हारे सामने आकर कहे कि गलती हुई, तो निर्णय क्रोध से नहीं, विवेक से लेना। क्योंकि तुम्हें किसी से जीतना नहीं है, तुम्हें अपने भीतर जीतना है। तुम्हारी सबसे बड़ी विजय उस दिन होगी जब तुम्हें किसी को इग्नोर करके ये साबित करने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी कि तुम मजबूत हो। तुम बस शांत रहोगे, अपने काम में लगे रहोगे, अपने जीवन को आगे बढ़ाते रहोगे और तुम्हारे भीतर से एक आवाज उठेगी
अब किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं, अब किसी के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं, अब हर बात का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं। जो समझना चाहेगा वो समझ जाएगा, जो नहीं समझना चाहेगा उसे समझाने में जीवन नहीं बिताना। शांत रहो, अपने मूल्य को पहचानो, अपनी सीमाओं की रक्षा करो और अपने जीवन को उस दिशा में ले जाओ जहां तुम्हें बार बार यह सिद्ध न करना पड़े कि तुम प्रेम के योग्य हो, सम्मान के योग्य हो या महत्वपूर्ण हो। तुम पहले से ही मूल्यवान हो। तुम्हें केवल इतना करना है कि गलत लोगों की राय के कारण अपने मूल्य को भूलना बंद कर दो। और याद रखना, कभी कभी सबसे गहरी आवाज मौन होती है, सबसे बड़ा उत्तर दूरी होती है, सबसे सुंदर बदला अपनी खुशी होती है और सबसे बड़ी जीत ये होती है कि जिसने तुम्हें दुख दिया वह तुम्हारी शांति को फिर कभी छू भी न सके। अब आगे बढ़ो, बिना क्रोध के, बिना शिकायत के, बिना किसी को कुछ सिद्ध किए अपने जीवन को इतना सुंदर बनाओ कि पीछे मुड़कर देखने पर केवल एक बात कह सको, जो चला गया उसे जाने दिया, जो समझ नहीं पाया उसे समझाने की कोशिश छोड़ दी और जो सबसे अधिक आवश्यक था उसे बचा लिया। अपने मन की शांति को, यही तुम्हारी शक्ति है, यही तुम्हारा आत्मसम्मान है और यही वह मौन उत्तर है जिसे सुनकर एक दिन कई लोगों को अपनी गलती का एहसास स्वयं होगा। अब आगे उस जगह से चलो जहां मन दूसरों के व्यवहार से नहीं, अपने निर्णयों से चलना सीखता है। जीवन में एक समय ऐसा आता है जब इंसान को समझ में आता है कि हर व्यक्ति को अपनी जिंदगी में बनाए रखना संभव नहीं और हर संबंध को बचाए रखना आवश्यक भी नहीं। कुछ संबंध तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आते हैं, कुछ तुम्हें सावधान करने के लिए और कुछ केवल ये सिखाने के लिए कि स्वयं का सम्मान करना कितना जरूरी है। इसीलिए जब कोई तुम्हें बार बार चोट पहुंचाए, तुम्हारी बात को महत्व न दे, तुम्हारी भावनाओं का मजाक बनाए, तुम्हें आवश्यकता के समय अकेला छोड़ दे और फिर भी उम्मीद करे कि तुम हमेशा उसके लिए वैसे ही खड़े रहोगे, तब अपने भीतर एक शांत निर्णय लेना। न कोई बड़ा विवाद, न कोई कठोर घोषणा, न कोई लंबी शिकायत, बस अपने व्यवहार को बदल देना। पहले जहां तुम तुरंत उत्तर देते थे वहां थोड़ी देर शांत रहो। जहां हर बात समझाने बैठ जाते थे वहां आवश्यक बात ही कहो। जहां हर बार मिलने के लिए स्वयं आगे बढ़ते थे वहां एक कदम पीछे हो जाओ। जहां हर बार तुम्हें ही संबंध संभालना पड़ता था वहां देखो कि सामने वाला तुम्हारी अनुपस्थिति में क्या करता है। यही दूरी बहुत कुछ स्पष्ट कर देती है। किसी को इग्नोर करने का सबसे सुंदर तरीका ये नहीं कि तुम उसके सामने अपना चेहरा फेर लो, बल्कि यह है कि तुम उसके व्यवहार को अपने मन की शांति पर अधिकार देना बंद कर दो। वह कुछ कहे और तुम्हारा मन तुरंत न टूटे, वह तुम्हें अनदेखा करे और तुम्हें उसके पीछे जाने की इच्छा न हो, वह तुम्हें कम समझे और तुम्हें स्वयं को बड़ा सिद्ध करने की जरूरत महसूस न हो। यही वास्तविक शक्ति है, क्योंकि बाहर से दूरी बनाना आसान है, भीतर से दूरी बनाना कठिन है। बहुत लोग सामने वाले से बात करना बंद कर देते हैं, लेकिन मन में दिन रात उसी से बातें करते रहते हैं। वे कहते हैं कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हर थोड़ी देर में उसी व्यक्ति की गतिविधि के बारे में सोचते हैं। ऐसी दूरी अधूरी है। जब तक मन उसकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा कर रहा है तब तक तुम वास्तव में स्वतंत्र नहीं हुए। इसलिए स्वयं से पूछो, क्या तुम सच में आगे बढ़ चुके हो या केवल सामने वाले को अपनी चुप्पी दिखा रहे हो? यदि चुप्पी दिखाने की जरूरत है तो अभी भी मन वहीं अटका हुआ है। सच्ची शांति तब आएगी जब तुम्हें यह भी जानने की इच्छा नहीं रहेगी कि सामने वाला तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा है। कई बार तुम्हें ऐसा लगेगा कि जिसने तुम्हें चोट पहुंचाई उसे तुरंत जवाब देना चाहिए ताकि वो दोबारा ऐसा ना करे। लेकिन ध्यान रखना, हर व्यक्ति तुम्हारी प्रतिक्रिया से नहीं सीखता। कुछ लोग तुम्हारे क्रोध से और अधिक उत्साहित होते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि कौन सी बात तुम्हें सबसे ज्यादा परेशान करती है, फिर वे उसी जगह चोट करते हैं। इसीलिए अपनी कमजोर जगहों की जानकारी हर किसी को मत दो। अपनी भावनाओं को संभालना सीखो। जब कोई तुम्हें उकसाए तब तुरंत अपने शब्द मत निकालो। थोड़ा समय लो, पानी पियो, शांत बैठो, गहरी सांस लो और फिर निर्णय करो कि जो कहना है वो वास्तव में आवश्यक है या नहीं।
तुम्हारी पहली प्रतिक्रिया अक्सर भावना होती है, लेकिन तुम्हारा शांत उत्तर तुम्हारा विवेक होता है। और जीवन में सबसे अधिक पछतावा उन्हीं शब्दों का होता है जो क्रोध में बाहर निकल जाते हैं। तुम्हें यह भी समझना होगा कि मौन का अर्थ हमेशा चुप रहना नहीं होता। जहां अन्याय हो वहां उचित बात कहना जरूरी है। जहां सीमा पार की जा रही हो वहां स्पष्ट शब्द आवश्यक हैं। लेकिन सीमा बताने और लड़ाई करने में बहुत अंतर है। तुम शांत स्वर में कह सकते हो कि यह व्यवहार स्वीकार नहीं है। तुम बिना अपमान किए कह सकते हो कि इस प्रकार की बातचीत में तुम आगे भाग नहीं लेना चाहते। तुम बिना क्रोध के पीछे हट सकते हो। तुम किसी को नीचा दिखाए बिना अपनी गरिमा बचा सकते हो। यही परिपक्वता है। जो व्यक्ति हर सीमा बताने के लिए शोर करता है वह अभी भी सामने वाले की प्रतिक्रिया पर निर्भर है। लेकिन जो व्यक्ति शांत होकर अपनी सीमा तय करता है और फिर उसी सीमा पर कायम रहता है, उसे बार बार समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। राधे राधे, राधे राधे दोस्तों, राधे राधे, राधे राधे।